आगे क्या लिखा है देखो, ऑन 20th sold half of the goods purchased on 9th April at a 20% profit and 28% GST. जो हमने 9th अप्रैल को गुड्स परचेस किए थे, 9th अप्रैल को जो गुड्स परचेस किए थे उसमें से हाफ गुड्स हमने सेल किए। 9th अप्रैल को जो परचेस किए थे उसके हाफ हमने सेल किया एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड फिर उसमें हम जीएसटी ऐड करेंगे। देखते हैं, 9th अप्रैल को ट्रांजैक्शन ये हुआ था, परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 lakhs at 28% GST and amount paid by NEFT. हमने 2 lakhs के गुड्स परचेस किए थे। कितने के गुड्स परचेस किए थे? 2 lakhs के। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए। एवरीवन, ट्रांजैक्शन डेटेड वर्किंग नोट, ट्रांजैक्शन डेटेड 20th April, ठीक है, उसका हमें वैल्यूज ढूंढना है। दे आर नॉट गिवन यू वैल्यू, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। गुड्स परचेस्ड on 9th April, cost of goods purchased on 9th April is 2 lakhs. Tax is never cost. आपने जीएसटी पेड किया होगा, बट परचेस अकाउंट में जीएसटी नहीं आता है। देखो 9th अप्रैल की एंट्री, परचेस अकाउंट में 2 लाख है। दिस इनपुट जीएसटी आर द assets, they are not cost, they are assets. So 2 lakhs is a cost. Always remember, purchase and sale are always excluding GST. Purchase and sales account are always excluding GST. Purchase account talk about the cost, sales account talks about the income. So हमने 9th अप्रैल को जो गुड्स परचेस किए थे उसकी कॉस्ट 2 lakhs थी, 50%, राइट? 50% of above 1 lakh. So हमने कितने कॉस्ट के गुड्स सेल किए? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सेल किया है उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, 20,000। 1 लाख के गुड्स सेल किए हमने, उस पे 20%, 1 लाख कॉस्ट के गुड्स सेल किए, उसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो योर सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड is 1,20,000, is 1,20,000। आगे नेक्स्ट, सो सेल्स इज ऑफ 1,20,000, उस पे आएगा जीएसटी, CGST इनपुट, आउटपुट सेल कर रहे हो ना, आउटपुट SGST आउटपुट। कितना परसेंट है? 28%, मतलब 14 1,20,000 का 14%, कितना है करे? 1,40,000 का 20%, 10% रहेगा 12,000, फिर 4% आएगा 4,800, 16,800, यस। 1,20,000 का 10% रहेगा 12,000, 10% रहेगा 12,000। देखो मैंने क्या किया, 1% कितना रहेगा? 1% रहेगा लास्ट के 2 ऐड करने के, 1% रहेगा 1,200, तो मुझे 10% है 4% चाहिए, तो अगर 1,200 1% है तो 4% रहेगा 4,800, सो 14% इज इक्वल टू 16,800।
ऐसे मैंने ढूंढा, ठीक है। चलो एंट्री आएगी, क्या लिखा है क्वेश्चन में पढ़ो। कैश पे नहीं लिखा, क्रेडिट पे है नहीं लिखा, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, तो कैश माना जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, सेल हो गया ना, कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स, आपने 1,20,000 पे सेल किए, 1,00,000 के गुड्स 1,20,000 पे सेल किए, 20,000 प्रॉफिट ऐड करके। टू, जब सेल करोगे तो जीएसटी कलेक्ट करोगे, सीजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी रहती है। टू, एसजीएसटी आउटपुट 16,800, 16,800। Therefore, total amount collected from the buyer is, total लेनी होगी हमें, 1,600 1 carried, 12 13 1 carried, 14 15, 1,53,600, yeah, 1,53,600 being goods sold। ये समझा कैसे किया? उन्होंने बोला जो 9 अप्रैल को जो परचेस किए थे 2 लाख के, उसके हाफ 1 लाख के गुड्स 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल किए। 1 लाख का 20% 20,000 प्रॉफिट रहेगा, कॉस्ट 1 लाख के 20,000 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 1,20,000 हो गई। तो हम कस्टमर को बोलेंगे 1,20,000 के गुड्स है, हमें पता है 1 लाख के, बट हम उसको कितने के बोलेंगे? 1,20,000, बिकॉज हम प्रॉफिट कमाएंगे ना, तो 1,20,000 के बोल के बोलेंगे 1,20,000 पे टैक्स लगेगा, तो हम उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये गवर्नमेंट को देना होता है टैक्स, हमारा नहीं होता है, ठीक है। आगे 20th, नेक्स्ट। तो लिखना है तो जल्दी करो, वर्किंग नोट लिखो और ये लिखो, जल्दी करो खाली, मेक इट फास्ट। हाँ, आगे नाउ इसके बाद का क्या ट्रांजैक्शन है? पेड फॉर वेजेस 1,500, वेजेस पेड किए, वेजेस एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, कैश गोज आउट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 25th को। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, to 1,500 1,500 being wages paid। मैं यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। 25th हुआ, 25th के बाद और एक 25th का ट्रांजैक्शन है, परचेस फर्नीचर एट ₹1,80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब बैंक से पेमेंट हो गया, 1,80,000 12% जीएसटी। फर्नीचर परचेस किया तो इट इज फर्नीचर अकाउंट, नॉट परचेस अकाउंट, because furniture are not goods, they are fixed assets। furniture account debit 1,80,000 का परचेस किया, उसमें हमें जीएसटी पे करना होगा, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट, फिर एसजीएसटी इनपुट अकाउंट। असेट से टैक्सेस पेड, राइट, इनपुट टैक्सेस पेड आर असेट्स 6%, 12% को 2 में डिवाइड कर दिया इक्वली टू बैंक। आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है मतलब बैंक। तो बोलो 1,80,000 का 6% कितना आएगा? 1% 1,800 मल्टीप्लाई बाय 6 0 0 48
10, 10,800, 10,800। टोटल कितना पे करना होगा? हमने बैंक के थ्रू कितना पेमेंट किया होगा? 600 वन कैरिड, 120, 2,01,600। चेक करो, 2,01,600 being furniture purchase and taxes paid. Being furniture purchased. आगे next, being furniture purchased. ठीक है? अच्छा, किसी का डाउट है इसमें अभी? अगर है तो बोलो। ओके गुड, नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं, सोल्ड एन ओल्ड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर 12,000। हमने 12,000 का फर्नीचर, सॉरी 20,000 का फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर 12,000 में सेल किया। 20,000 का फर्नीचर 12,000 में सेल किया तो 8,000 का लॉस हुआ है। एंड जब भी फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट परचेस सेल होता है तो तब जो भी प्रॉफिट रहेगा तब भी अकाउंट फॉर करना होता है, बिकॉज परचेस के टाइम भी वही अकाउंट होता है, सेल के टाइम भी वही अकाउंट होता है। तो 20,000 का फर्नीचर 12,000 में सेल हो गया। हमें कैश कितने की आ गई? 12,000। तारीख क्या है? 28। हमें 12,000 मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट। वी रिसीव 12,000। टू, जगह रहने देना, फर्नीचर गोज आउट। 20,000 का फर्नीचर गोज आउट, फर्नीचर रिड्यूसेस, डिक्रीजेस, क्रेडिट। फर्नीचर परचेस करोगे तो डेबिट, फर्नीचर सेल करोगे तो क्रेडिट, दोनों कॉस्ट प्राइस में। व्हीकल परचेस करोगे तो डेबिट, सेल करोगे तो क्रेडिट, दोनों कॉस्ट प्राइस पे, बिकॉज एक ही अकाउंट होता है, परचेस के लिए अलग और सेल के लिए अलग नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे डेबिट, इन्वेस्टमेंट सेल करोगे क्रेडिट, दोनों कॉस्ट प्राइस पे। एंड जो डिफरेंस रहता है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, वो प्रॉफिट या लॉस रहेगा। 20,000 का फर्नीचर 12,000 में सेल हुआ, 8,000 का लॉस है। डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेबिट, लॉसेस आर डेबिटेड। बच्चे क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 12,000 ऐसे लिखते, गलत है। फर्नीचर रिड्यूसेस बाय 20,000, पूरा का पूरा फर्नीचर जाने वाला है, बट उसके बदले असेट, देखो ध्यान देना, 20,000 की असेट जा रही है और 12,000 ही मिल रहे, तो 8,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये आपकी मिसिंग फिगर रहेगी इस एंट्री में, 8,000। अगर उन्होंने ऐसे लिखा होता 20,000 का फर्नीचर 22,000 में सेल हो गया, अगर ऐसे लिखा होता तो इंटर क्या थी लिखना मत आप, बट समझ लेना खाली, कैश अकाउंट डेबिट 22,000 मिले टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, 20,000 का फर्नीचर सेल हो गया, आपको मिले 22,000। 20,000 का फर्नीचर 22,000 में सेल हो गया, देयर इज अ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, एंट्री टैली हो जाती। अगर लॉस है तो ये एंट्री रहेगी, अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री रहेगी। Similar logic for land, similar logic for any fixed asset, furniture, vehicle, investments, same logic. ठीक है, अगर ये प्रॉफिट है तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट, यस, sold shares of ₹10,000 for 15,000 and amount received by check। 10,000 के शेयर 15,000 में सेल किए, ये यहां पे प्रॉफिट है। चेक मिला मतलब बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक रिसीव्ड बैंक डेबिट, चेक इश्यूड गिवन बैंक क्रेडिट। 10,000 के शेयर्स यू सोल्ड एट 15,000,
10,000 के शेयर्स यू सोल्ड एट 15,000. सो आपके बैंक में 15,000 आ गए टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 10,000 कॉस्ट प्राइस. बिकॉज शेयर्स परचेस करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शेयर सेल करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट. गुड जैसे दो अकाउंट नहीं कि परचेस के लिए परचेस अकाउंट, सेल के लिए सेल्स अकाउंट. तो परचेस में कॉस्ट आ रहा है, सेल्स में सेलिंग प्राइस आ रहा है, एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट पता चलेगा. ऐसे नहीं होता इसमें. परचेस करोगे तो भी वही अकाउंट होता है, सेल्स करोगे तो भी अकाउंट वही होता है, मतलब वो कॉस्ट पे चलता है अकाउंट. ठीक है. सो 10,000 के शेयर्स 15,000 में सेल गए, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5,000 ऑन क्रेडिट. दैट इज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट इज अ क्रेडिट. टू प्रॉफिट ऑन sale of shares, sale of investment. ठीक है. इनको वीआईएमपी करके रखना बच्चे. इन दो इसमें गलतियां करते हैं. इसमें 28 एंड 30 को वीआईएमपी करके रखना. जब गुड्स परचेस सेल होते हैं तब प्रॉफिट लॉस अलग से रिकॉर्ड नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है. तब हम प्रॉफिट लॉस नहीं रिकॉर्ड करते. हाँ, इक्वेशन में हम तब भी करते थे जब गुड्स परचेस सेल करते हैं, तो इक्वेशन में हम प्रॉफिट लॉस तब भी बुक करते थे. बट एंट्री में हम प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करते, बिकॉज एंट्री में परचेस के लिए परचेस अकाउंट है, सेल के लिए सेल्स अकाउंट है. ठीक है. आगे नेक्स्ट हो गया. अच्छा, किसी का डाउट है यहां तक अभी तक? एनीवन हैज डाउट इन लास्ट टू एंट्रीज, लास्ट 2 to 3 एंट्रीज? प्लीज यस, यस और नो. अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो. एक सेकंड ना. There is one question, sir. What is a bearer check? Bearer check I will be teaching you in cash book. मैं कैश बुक में सिखाऊंगा. देयर आर टाइप्स ऑफ चेक्स, बेयरर चेक, क्रॉस चेक वगैरह. उसके अकाउंटिंग मुझे सिखाना है बेसिकली. ठीक है. बेयरर चेक आर नॉट प्रैक्टिस, वो रियल लाइफ में कोई भी बेयरर चेक यूज नहीं करता. ठीक है. वो कैश बुक की कंसेप्ट है. हम्म. हाँ, उसमें नाम नहीं लिखा होता है, बट कोई यूज नहीं करता बेयरर चेक्स. बेयरर चेक्स आर नॉट इवन एक्सेप्टेड बाय बैंक्स. बैंक्स भी एक्सेप्ट नहीं करती. वो अब खाली थ्योरेटिकल कंसेप्ट रही है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं. बिकॉज उसमें राइट मिस यूज हो सकता है बेयरर चेक का. वो इट इज इक्वल टू कैश. ठीक है. जिसमें नाम नहीं लिखा होता है ना पार्टी का, वो चेक जिसमें नाम नहीं लिखा होता है उसको बेयरर चेक बोलते हैं. इट इज एज गुड एज कैश. ओके. लास्ट क्वेश्चन करना है हमें. उसकी अकाउंटिंग कैश बुक में आएगी. एंड आई हेट दैट अकाउंटिंग, बिकॉज वो बहुत कुछ भी इलॉजिकल अकाउंटिंग है. बट क्या एग्जाम के लिए वो करना पड़ता है. Journalize the following transactions in the books of Harbhajan and Company for the month of 1st April, right? For the month of April 2000. Okay? For the month of April 2019. They have given you balances as on 1st April 2019. ओपनिंग बैलेंसेस दिए. ठीक है. डेबिट बैलेंसेस दिए. एंड दे आल्सो गिवन यू क्रेडिट बैलेंसेस. ठीक है. आगे देन नेक्स्ट. And they have given you transactions. Correct start? Yes. In the books of Harbhajan and Company. Journal.
ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग एंट्री, कोई मुझे ओपनिंग एंट्री बोलेगा क्या? एनीवन, एनीवन, रेज द हैंड, हु कैन टेल मी द ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री चाहिए मुझे, आई वांट ओपनिंग एंट्री फ्रॉम यू गाइस। ओके चल मानसी बोल। मुझे भी लिखने दे। 19 अप्रैल 1। हाँ बोलो मैडम। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट सो 35,000. कैश अकाउंट बोलने का, ठीक है, कैश अकाउंट, कैश इन हैंड नहीं बोलने का, कैशर बैंक नहीं बोलने का, खाली क्या बोलने का? कैश और बैंक। हाँ बोल कितना? Cash account debit by 35,000. ओके देन Bank account debit by 25,000. 25,000 ओके। Furniture account debit by 1,50,000. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,50,000 गुड। नेक्स्ट Laptop account debit by 1 lakh. लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख ओके। Sangeeta account debit by 40,000. क्या हुआ हमारी? Debtor हाँ डेटर है, ठीक है। संगीता अकाउंट डेबिट by 40,000. 40, अच्छा हाँ। Yes. Viru account debit by 30,000. वीरू अकाउंट डेबिट 30,000। इनका मतलब क्या है इन दोनों का? संगीता का 40,000, वीरू का 30,000 का मतलब क्या है? बोल सकती है कुछ? We have to receive money from them. परफेक्ट, हमें उनसे पैसे लेने हैं। संगीता से लेने 40,000 एंड वीरू से लेने 30,000। अच्छा गुड। नेक्स्ट To क्रेडिट, हाँ creditors. To Ganesh account credit by 10,000. परफेक्ट गुड। To Garima account credit by 40,000. 40, अच्छा हाँ। To bank loan credit by 50,000. बैंक लोन 50 या। To capital account credit by मिसिंग फिगर रहेगी, वो ढूंढना होगा, बराबर ना? yes. वो ढूंढना होगा। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल होने वाला है? यहाँ पे 20 बचा, सपोज यहाँ पे 1 लाख बचा। So it should be 1 lakh, 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh plus 50, 2 lakh 50, 2 lakh 60. Is it 2 lakh 80? चेक करो, मेरे हिसाब से 2 lakh 80 रहेगा वो। जिनका आया आंसर वो पिक करो। टू लाख 80 होना चाहिए। गुड मैडम, 2 लाख 80 होना चाहिए या परफेक्ट। और मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा करते रहे में ना, मैं नेट देखता हूँ कि देखो एग्जांपल मैं 40 ऐड भी करने वाला, माइनस भी करने वाला, मतलब वो कैंसिल हो गया मेरे लिए। मैंने 1 लाख 50 से 50 माइनस किया तो मेरे लिए 1 लाख ही बाकी है। ऐसे एग्जाम में करना नहीं, ऐसे लिखना नहीं है, बट आप आपके दिमाग में ऐसे आना चाहिए, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। फिर 30 में से मैंने 10 माइनस किया, 20 किया। मैंने क्या किया? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, ये 30 प्लस 20, 2 लाख 50 प्लस 5 वो 10 हो जाएगा। 2 लाख 60 हो गया, प्लस नीचे का 20, 2 लाख 80 आगे 2 लाख 80। गुड मैडम, मैं आगे के इंटी कंटिन्यू करो, चलो एक एक। इसको क्या बोलेगी? बीइंग, ओपनिंग बैलेंसेस और बुक्स ओपन। हाँ चल नेक्स्ट बोल मैडम, चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय कुमार वर्थ रुपीज 2,50,000 एट 10% टीडी। तूने अमाउंट भी बोली तो चलेगा, अमाउंट सॉरी एंट्री बोल, अमाउंट मैं बोल दूंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। परचेज गुड्स अजय कुमार वर्थ रुपीज 2,50,000 at the rate of 10% TD at 18% GST and paid 1/4 amount in cash. तो एंट्री बोल, हम अमाउंट ढूंढेंगे, चल। Okay. Purchases account debit. हाँ परचेस अकाउंट डेबिट। हाँ बोलो कितना मैडम?
अमाउंट ढूंढते चल, हाँ परचेस अकाउंट डेबिट, हाँ नेक्स्ट। Purchase account debit. Input CGST account. सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, Input SGST account. ओके। टेक्स्ट बुक में To इनपुट पहले लिखते हैं, ये जीएसटी पहले लिखते हैं, टेक्स्ट बुक में देखा है कभी? yes, input पहले लिखते हैं. ठीक है चलेगा, इनपुट जीएसटी इनपुट सीजीएसटी लिखते जाओ, हाँ टू। To cash account credit. To हाँ Ajay Kumar account credit. परफेक्ट, एंट्री परफेक्ट है। अजय कुमार, ठीक है। अब मैं वैल्यूज कैसे ढूंढना है बोलता हूँ, ध्यान देना एवरीवन। एंट्री ये रहेगी, एंट्री एकदम परफेक्ट बोले उसने, परचेस किए गुड्स, फिर उस राइट टैक्स लगेगा, परचेस करोगे तो टैक्स लगेगा, टैक्स भी पे करना होगा, फिर हम 1/4 अमाउंट हम कैश में देंगे एंड रिमेनिंग 3/4 अमाउंट हम वो हमारा क्रेडिटर रहेगा। तो अब कैसे ढूंढोगे, ध्यान देना। परचेस के टाइम मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हमने कितने के गुड्स परचेस किए, 2,50,000 एट 10% टीडी। तो पहले तो 2,50,000 में से 10% माइनस करना है। 10% मतलब 25,000 माइनस करना है। 2,50,000 में से 25 गया तो 2,25,000 बचेगा। अब उसका टैक्स लगेगा, 2,25,000 पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, उन्होंने बोला है 18% जीएसटी, मतलब 9%। So 2,25,000 का 9%, 2,25,000 का 9%, सेम ईयर 2,25,000 का 9%। सो 9% कैसे ढूंढोगे, 1% रहता है, लास्ट के 2 डिजिट ऐड करो तो 1% मिलता है। सो अब 2250 मल्टीप्लाई बाय 9, 0, 45, 4 कैरिड, 18, 22, 2 कैरिड, 18, 20 आएगा। सो दिस इज 20,250। दोनों भी सेम रहेंगे, तो हमें उनको टोटल पे करना है, ध्यान देना। हमें उनको टोटल पे करना है 2,25,000 परचेस के लिए, 20,250 एंड 20,250 हमें उनको पे करना है। किसके लिए पे करना है, हमें पे करना है टैक्सेस के लिए। तो टोटल कितना पे करना है, 20 + 20 40,000 होता है। 20,000 + 20,000 40,000 होगा। 2,25,000 + 40 2,65,000, 2,65,000 प्लस 250 250 500, 2,65,500 बराबर ना है तीनों की टोटल। 2,65,500 हमें पे करना है टोटल। इनवाइस कितने का बनेगा, बिल कितने का बनेगा, 2,65,500। उसमें लिखा होगा, पहले लिखा होगा परचेस ग्रॉस वैल्यू 2,50,000 माइनस टीडी 10% 25,000। तो वो आ जाएगा, इनर कॉलम में आएगा 2,50,000 प्लस टैक्सेस, टोटल टैक्सेस 20,250 20,250, वो आ जाएगा 2,65,500। इतने का बिल होगा, इनवाइस इतने का रहेगा, 2,65,500 का बिल रहेगा। ठीक है, अब हमें उसमें से 1/4 पे करना है, रिमेनिंग तो हम बाद में पे करने वाले। अगर आप 1/4 ढूंढते हो, ठीक है, 0 0 1/4 चाहिए ना, 24 से डिवाइड करना है। 4 6 24, 2 कैरिड, 4 6 24, 1 कैरिड, 4 3 12, 3 कैरिड, 3 कैरिड, 3 कैरिड मतलब 4 7 28, 2 कैरिड 5, 66,375 आपने कैश में पेड किया। आउट ऑफ 265, 2,65,500, ये 1 है, ये 1/4 है, हमें 3/4 चाहिए तो इसको, ये 1 है, हमें 3 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई बाय करो। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई बाय करो। 15 1 कैरिड, 21 22 2 कैरिड, 9 11 1 कैरिड, 18 प्लस 1 19 1 कैरिड, 18 9 1 19। चेक करो बराबर है क्या, वैल्यूज आएगी ऐसे। नो नीड टू प्रिपेयर सेपरेट वर्किंग नोट, आपको यहाँ पे ही आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल, आपको यहाँ पे ही आंसर मिल जाएगा। या यस परफेक्ट, 199 125 बीइंग गुड्स परचेस्ड। अच्छा, किसी को डाउट है क्या इसमें? अरे मानसी समझा क्या? yes. इधर पीछे किसी को डाउट है क्या, बाकी जो लोग जो सो गए? अच्छा गुड, नेक्स्ट। सो ये हमने गुड्स परचेस किया, ठीक है। सो वर्किंग नोट मत करते बैठो, कभी कभी डायरेक्टली भी आंसर आता है। पहले एंट्री लिखो, पहले जो आपको आता है ना वो लिखो, आपको एंट्री पता है ना, एंट्री लिखो, फिर वैल्यू लिखो।
ठीक है, आगे नेक्स्ट बोलो मैडम. परचेस शेयर्स ऑफ इन्फोसिस कंपनी ₹50,000 and 500 paid as a brokerage by डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट मतलब ये बैंक, डीमैट अकाउंट इज लिंक्ड Bank. बैंक अकाउंट, सो बैंक से पेमेंट होता है. ठीक है, बोलो मैडम. इसका इंटरेस्ट. Investment in shares. हाँ, इन्वेस्टमेंट. Investment in shares debit by एक सेकंड, इन्वेस्ट in shares डेबिट असेट है. हाँ. कितने का? debit by 50,500 ब्रोकरेज. परफेक्ट, गुड मैडम. हाँ, to bank account debit by 50,000 sorry bank account credit by 50,500. बीइंग इन्वेस्टमेंट्स मेड इन इन्फोसिस. हाँ, गुड. देन थर्ड में 8 तारीख के sold goods to Raj worth ₹90,000 at 10% TD and one-third amount received by him. One-third amount received by him and 5% cash discount is allowed. अच्छा मैडम, एंट्री बोलो, अमाउंट ढूंढ लेंगे. हमने सेल किया राज को, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड राइट, उससे हमें 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश. अच्छा, एंड रिमेनिंग तो क्रेडिट रहेगा ना मैडम? हाँ, Cash account debit. परफेक्ट. कैश कम्स इन डेबिट. हाँ, Raj account debit. राज अकाउंट डेबिट. परफेक्ट, राज डेटर बन गया. हाँ, Yes. Discount allowed debit. परफेक्ट. डिस्काउंट देना पड़ा, लॉस है, डेबिट. Debit to sales account credit. परफेक्ट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट. एंट्री परफेक्ट है. अब अमाउंट ढूंढेंगे. अब अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, ध्यान देना. सोल्ड गुड्स टू राज 90,000 एट 10% टीडी. तो सबसे पहले तो 90,000 माइनस 10%, 9,000 माइनस करोगे तो 81,000 आएगा. 81,000 आएगा. उस 81,000 में से वो आपको रेडी है पे करने को. कितना? तुरंत पे करने को कितना रेडी? इन कैश. ही इज रेडी टू पे 1/3 अमाउंट इन कैश. दैट इज आई थिंक 27,000. वो आपको 27,000 कैश में देने को रेडी है, बट उस पे आपको कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा. कितना कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको? उन्होंने बोला है एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, -5%. So remaining 80, right, 81,000 का 2/3 मतलब 54,000 वो बाद में पे करने वाला है. डिस्काउंट कितना रहेगा? डिस्काउंट है 27,000 का 5%. सो 27,000 का 5%, 10% रहेगा 2,700. 2,700 10% रहेगा, तो हमें उसका हाफ करना है. 2,000 का हाफ 1,000, 700 का हाफ 350, 1,350. सो 8, राइट. सो 27,000 में से 1,350 का डिस्काउंट देने वाले हो आप उसको. मतलब कितना आने वाला है? 27,000 से 1,000 गया 26,000, फिर 350 गया 25,650. चेक करो बराबर है क्या? अच्छा, एक कैलकुलेशन जिसको नहीं समझा प्लीज रेज द हैंड. ठीक है, जिसको कैलकुलेशन नहीं समझा पूछो मुझे, आई विल अगेन एक्सप्लेन द कैलकुलेशन. सो हम क्या करने वाले, हमने 81,000 का सेल किया, उसमें से वो 1/3 मतलब 27,000 कैश में देने वाला है, एंड रिमेनिंग 54,000 क्रेडिट पे रहेगा. बराबर. इस पे हमें उसको 5% कैश डिस्काउंट देना है 1,350. सो एक्चुअली हमें कैश कितने की आने वाली है? 25,650. सो कैश कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. ऐसे. नेक्स्ट. ठीक है, आगे बीइंग गुड सोल्ड. एट्थ के बाद बोलो मैडम. 12th की एंट्री क्या आएगी? पेड हाउस रेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 9,000 एंड ऑफिस रेंट ₹5,000. Drawings account debit by 9,000. अच्छा, Cash account debit by 5,000 to bank account credit by 14,000. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 9,000 बराबर ना. हाउस Yes. रेंट इज पर्सनल इसलिए ड्रॉइंग्स. फिर ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस है तो रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 टू
rent account. हाँ To कैश है या to कुछ लिखा नहीं ना, तो कैश रहेगा. cash. कितना? To cash 14. 14. Being house rent and office rent paid. ठीक है, गुड. नेक्स्ट Laptop account debit. मुझे चेक करने दे एक सेकंड. हाँ. अच्छा ये हो गया मैडम, 12 का हो गया. 15 का ट्रांजैक्शन बोलना है. परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 60,000 एट 18% जीएसटी अमाउंट पेड बाय चेक. ओके परफेक्ट. 15 को Laptop account debit by 60,000. एक सेकंड ना. लैपटॉप अकाउंट डेबिट 60,000. हाँ. Input CGST इनपुट से जीएसटी. हाँ. account. Input SGST account अच्छा इनपुट एचजीएसटी अकाउंट. to bank account credit. हाँ. अच्छा टैक्स का रेट क्या है? कितना रेट है? 18%, 9%, 9%. आई थिंक 5,400. यस 5,400 आएगा. 5,400 5,400 टोटल आएगा 70,800. बीइंग लैपटॉप परचेस्ड. बराबर ना? बीइंग लैपटॉप परचेस्ड. आगे यस 20th को पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबो लैपटॉप 1,000 एट 18% जीएसटी. अच्छा बट ये तूने ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबो लैपटॉप, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अब इसको तुम लोग असेट बोलोगे या क्या बोलोगे? पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबो लैपटॉप एट द रेट ऑफ 1,000 एट 18% जीएसटी. मे बी वो ऐसे हुआ होगा, हमने अमेजोन वगैरह से मंगा होगा 15 को और 4-5 दिन में वो हमारे पास आया होगा और फिर हमने उसको डिलीवरी चार्जेस वगैरह पेड किए होंगे. सो अब इसको एक्सपेंस मानना है या असेट मानना है, ये एक डाउट या रह सकता है. राइट. एक्सपेंस मैडम, एक्सपेंस क्यों मानेगी तू? इट शुड बी असेट एज वेल. असेट मानना चाहिए इसको बिकॉज इट इज परचेस. द एक्सपेंसेस आर पेड फॉर द परचेस ऑफ द असेट ना. अब मैं आपको का आंसर दिखाता हूं. एक सेकंड. सॉल्ड में शायद से मैंने देखा था सॉल्ड में कहां पे, तो लेट मी चेक. हाँ देखो यहाँ पे परचेस कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 50% एट 18% जीएसटी. 12 को एंट्री है. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश. और 15 को क्या किया हुआ यहाँ पे? राइट. Computer. हाँ पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द अबो कंप्यूटर 2,000. तो यहाँ पे 2,000 की क्या एंट्री डाली? कंप्यूटर टू कैश. इसलिए दिस इज असेट में. वही जब आपने असेट परचेस किए उसके लिए जो एक्सपेंस है ऑल दोज आर असेट अकाउंट. तो यहाँ पे हम लेंगे 15 को. क्या हुआ है? 15 को हमने लैपटॉप परचेस किया और उस लैपटॉप के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस देने पड़े. तो ये लैपटॉप अकाउंट ही डेबिट रहेगा एंड उसमें जीएसटी भी है. तो बोलो एंट्री 20th को. बोल 1 से एंट्री ऊपर जैसे एंट्री आएगी. Laptop account debit by 1,000. Input CGST account. Input SGST account to cash account credit. हाँ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी, डेबिट. 2 कैश. To bank account. बैंक है क्या? No, bank. अच्छा बैंक. Yes. रेट क्या है टैक्स का? 9%, 9%, 9%. अच्छा तो 900 90. So that is 1,180. Being transport charges paid on the purchase of laptop. ये लैपटॉप परचेस करते टाइम के टैक्सेस है, इसलिए बाकी कुछ नहीं. अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते ना, ठीक है, अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते तो लैपटॉप की जगह ट्रांसपोर्ट चार्जेस आते. अच्छा नेक्स्ट पेड कमीशन 20,000 टू राम. बोलो मैडम. Cash account 20,000 to commission account 20,000. Are you receiving cash or you are making the payment of the cash?
कैश कमीशन Receivable. Cash is sorry, sir. Commission paid. Commission account debit by 20,000 to cash account credit by 20,000. 20,000 commission expense account debit to cash goes out credit 20. Yes. Perfect. Being commission paid. Paid. एंट्री बोलियो किसकी एंट्री थी पहले, वो एंट्री किसकी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. अगर When commission is received. परफेक्ट, वो एंट्री थी कमीशन रिसीव्ड की एंट्री थी. नेक्स्ट आगे. फिर टेलीफोन चार्जेस रुपीज 1,000 बोलो. Telephone charges account debit by 1,000 to cash account 1,000. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राइट कैश अकाउंट 1,000. परफेक्ट. बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड. सब एंट्रीज डिफिकल्ट नहीं होते, एक दो एंट्रीज डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? तो बच्चों को लगता है पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एटलीस्ट जो आता है वो तो लिखना चाहिए. ठीक, गुड. 26 हुआ. 26 के बाद ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट. अच्छा, प्राइवेट बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल ऑफ द प्रोप्राइटर, ओनर के पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर किए 40,000. इसका मतलब क्या हो गया मानसी, ये क्या है? व्हेन ओनर, Capital. यस परफेक्ट, इट्स अ कैपिटल. जब हम पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो मतलब हम हमारे पर्सनल जो सेविंग्स थी वो बिजनेस को दे रहे हैं. इट इज अ कैपिटल इंट्रोडक्शन. बोलो 28 की एंट्री मैडम. हाँ, Bank account debit by 40,000 to capital credit by 40,000. बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40. देखो अलवेज 40,000. यहाँ पे क्या ट्रांजैक्शन लिखा है ध्यान देना. प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में गए. मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाहिए तो आपको समझने के लिए. यहाँ पे दिस इज प्राइवेट अकाउंट एंड दिस इज बिजनेस अकाउंट. अगर आप प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो उसको कैपिटल बोला जाएगा. पर्सनल रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द बिजनेस. एंड अगर बिजनेस अकाउंट से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो इसको क्या बोलोगे रे? अगर बिजनेस अकाउंट से प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो क्या बोलोगे उसको मानसी? Drawings. ड्राइंग्स. परफेक्ट. इट Drawings account. यस, इसको ड्राइंग्स बोला जाएगा. लिख लेना है एवरीवन, इट इज ड्राइंग्स. सो प्राइवेट अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, इट इज पर्सनल बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस, सो इट इज अ कैपिटल. ठीक है, यानी अगर उल्टा रहेगा तो उसको बोला जाता है ड्राइंग्स. नेक्स्ट आगे चलेंगे. बॉट गुड्स फॉर 1,50,000 at 12% as GST, राइट, बाय चेक. अच्छा, गुड्स परचेज किए 1,50,000 के, 12% GST है एंड पेड बाय चेक. बोलो मैडम 30th की एंट्री. Purchases account debit by 1,50,000. मुझे Input CGST तो debit. परचेस अकाउंट डेबिट 1,50,000. अच्छा, हाँ, फिर Input CGST account. Input SGST account to bank account credit. हाँ, चेक से पेमेंट किया है ना टू बैंक. Yes. कितना? 6% बराबर ना? Percent. Yes. कितना आएगा? 9,000. 1590. 9,000. Yes. हाँ, 9,000. 9,000 रहेगा. परफेक्ट. 1% रहेगा 1,500. 50 मल्टीप्लाई बाय 690, 90 पे 20, 9,000. आगे सो टोटल कितना आ गया? 1,68,000 being goods purchased. गुड. 30th के मैम बात बोलो. एक्सचेंज. Cash account. let me check.
exchange our furniture of rupees 30,000 against a motor car of right of the same value of the business. बोलो मैडम क्या आएगा? तूने फर्नीचर दिया और मोटर कार लेके आ गई, क्या हुआ? ट्राई टू अंडरस्टैंड मैडम. तूने क्या किया? तूने तूने एक काम, तूने क्या किया? तेरे पास फर्नीचर था और तू मोटर कार वाले के पास गई, बोले फर्नीचर ले ले और मुझे मोटर कार दे दे. तो व्हाट हैज हैपेंड? Motor car debit by 30,000 Right, to furniture credit by 30,000. मोटर कार कम्स इन, मोटर कार इंक्रीजेस डेबिट. बराबर. असेट कौन से असेट आ गए? मोटर कार असेट आ गई, डेबिट इंक्रीज हो गई. और दूसरी असेट चली गई, कौन सी? कैश नहीं चली गई, बैंक से भी पेएबल भी नहीं है क्योंकि हमने फर्नीचर दिया है. दिस इज विच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन मैडम? ऐसे ट्रांजैक्शंस को कौन से ट्रांजैक्शंस बोलते हो तुम लोग? एनीवन? बार्टर ट्रांजैक्शन. पर these transactions are called as barter transactions. देखो मैंने बोला था आप लोगों को कि barter transactions are also recorded in the books. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है barter transactions are not recorded, but that is wrong. This is an example of the barter transaction. Exchange. ठीक है, तो लिखो मैडम परफेक्ट एंट्री बोली. हाँ, क्या आएगा? मोटर कार अकाउंट डेबिट. मोटर कार इंक्रीजेस डेबिट, comes in debit 30,000 to furniture. 30,000. Good. Being furniture against motor car. ठीक है, अब मैं तुझे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसके रिलेटेड. ठीक है, यू हैव टू टेल मी. लिख लेना, एवरीवन हैज टू राइट. एग्जांपल, exchanged furniture of rupees 30,000 with motor car of rupees 50,000, balance paid in cash. हमने क्या किया? हमें मोटर कार चाहिए, हमें मोटर कार चाहिए, 50,000 की मोटर कार है. बराबर. तो हमने क्या किया? 50,000 की मोटर कार परचेस की. उसके लिए हमने फर्नीचर क्या किया? राइट, राइट. हमने फर्नीचर एक्सचेंज किया 30,000 का. तो एंट्री क्या आएगी? परफेक्ट है आनंद साहब, बोलो एंट्री. मैडम बोलो. मोटर कार अकाउंट डेबिट बाय 50,000. अच्छा, मोटर कार अकाउंट डेबिट 50,000. गुड. To furniture account credit by 30,000. फर्नीचर रिड्यूसेस, फर्नीचर गोज आउट. कितना मैडम? 30,000. परफेक्ट. हाँ. To cash account credit by 20,000. दिस इज अ सेटलमेंट. दिस इज सेटलमेंट. 50,000 का मोटर कार लिया, 30,000 का फर्नीचर दे दिया और कैश दे दी. ठीक है, ऐसे आपको समझना है. आपको खाली क्या हो रहा है वो समझना है कि मेरे पास 50,000 का मोटर कार आ रही है, मतलब मेरे पास 50,000 का मोटर कार आ रही है, मतलब मोटर कार इंक्रीजेस 50,000. तो उसका पेमेंट कैसे हुआ? फर्नीचर गिवन, फर्नीचर गोज आउट, डिक्रीजेस क्रेडिट, एंड कैश डिक्रीजेस क्रेडिट. इंक्रीज डिक्रीज पे बहुत एफर्ट्स होनी चाहिए. अनदर एग्जांपल लिख लेना. आई डोंट नो ये तुम लोगों को क्लिक होगा या नहीं होगा, बट मैं दे रहा हूं. परचेस मोटर कार या परचेस फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 in exchange of goods. In exchange of goods. हमने क्या किया? हमें फर्नीचर चाहिए था तो हमने फर्नीचर परचेस किया. हमने फर्नीचर परचेस किया, उसके पास गए, उसको बोला मुझे फर्नीचर चाहिए, और बोला तुम क्या दोगे? मैंने बोला मेरे गुड्स है, ये मैं तुझे गुड्स देता हूं. हो सकता है कभी कभी यू कैन एक्सचेंज गुड्स नॉट फॉर कैश बट फॉर समथिंग एल्स, लाइक फिक्स एसेट के लिए.
एंट्री बोल सकती है तो तुझे उसमें से फर्नीचर अकाउंट डेबिट बाय 10,000 परफेक्ट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000. क्रेडिट बोल सकती है. टू सेल्स परफेक्ट, इट इज सेल्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स जब रहता है ना, टू सेल्स हाँ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सेल. सेल ऑफ गुड्स टू सेल्स अकाउंट. कोई बोलेगा सर आपने परचेस अकाउंट क्यों नहीं लिया, कोई बोलेगा सर आपने परचेस अकाउंट क्यों नहीं लिया, बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब उसने हमें फर्नीचर दिया होगा, उसने फर्नीचर कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया होगा, सेलिंग प्राइस पे दिया होगा. एंड जब मैं उसको मेरे गुड्स दूंगा तो मैं सेलिंग प्राइस पे दूंगा, मैं कॉस्ट प्राइस पे नहीं दूंगा. जब मैं चैरिटी करता हूं, जब मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूं, जब गुड्स लॉस्ट बाय फायर होते, दो ट्रांजैक्शंस या ओनर गुड्स लेके जाएगा हिज पर्सनल यूज, वो सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्राइस पे होते हैं. बट जब मैं किसी को मेरे गुड्स एक्सचेंज कर रहा हूँ किसी और चीज के लिए, इसका मतलब मैं सेलिंग प्राइस पे एक्सचेंज करूंगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज सेल. इसलिए एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट मैडम, गुड, अच्छे से करती है, गुड. मैं डिसेबल करता हूं तुझे, ठीक है. टेक पार्ट. देखो क्या होता है, जब आप गलती तो गलती, कोई फर्क नहीं पड़ता. यू विल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट लाइफ में यू हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. मिस्टेक करने में प्रॉब्लम नहीं है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक. नई मिस्टेक इज एक्सेप्टेड, सेम मिस्टेक इज अगेन एंड अगेन नॉट एक्सेप्टेड. बट आप एक प्रोफेशनल होने के बाद मिस्टेक, नो वन विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक वंस यू आर पास आउट, वंस यू आर प्रोफेशनल. बट जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो तब तक, राइट, योर मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेड बिकॉज यू आर इन लर्निंग फेज. ठीक है. अच्छा, कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 हुआ. अच्छा, इसमें से कोई क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन मुझे लेने, ठीक है. सॉल्व भी क्वेश्चन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस में कवर करूंगा, नॉट इंटायर क्वेश्चंस बट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. ठीक है, ये मैं बाद में कवर करूंगा. बाद में मतलब आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूं. नेक्स्ट वीक, पूरा नेक्स्ट वीक का ऑलमोस्ट डेली लेक्चर रहेगा. वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर जर्नल एंट्रीज सो दैट नेक्स्ट वीक के एंड में आई विल बी डन विद द एंट्रीज. आपको जो भी एंट्रीज के रिलेटेड डाउट है, जो भी फालतू भी डाउट हो सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट डाउट हो सकते हैं, यू विल आस्क मी. हम बहुत सारे एंट्रीज क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट एंट्रीज करेंगे. उससे होगा क्या कि हमारा एंट्रीज पे कॉन्फिडेंस आएगा. देन हम डायरेक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम जंप करेंगे, राइट, इस चैप्टर पे लेजर. हम चैप्टर नंबर 4 पे जंप करेंगे, लेजर्स. लेजर को, टू बी वेरी फ्रैंक, लेजर डज नॉट टेक, लेजर इज जिसको एंट्री आ गई वो लेजर अपने आप कर लेता है. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड, आई विल अपलोड ऑल द लेक्चर्स. देखो कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हुए कोई बच्चों के, यू हैव टू, ओके, अब आने वाला वीक में टाइम टेबल नहीं चेंज करूंगा, बट दिवाली के बाद आई विल डेफिनेटली अगेन रीएडजस्ट द टाइम टेबल, सो आपके स्कूल भी मिस ना हो किसी का भी. ठीक है, बट अभी एक हफ्ते के बाद दिवाली है, तो नेक्स्ट वीक हम करेंगे. दिवाली के लिए छुट्टी चाहिए तो मैं दूंगा, नहीं चाहिए तो मैं डेली लेक्चर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए दिवाली एज सच नहीं होती है. आप डिसाइड करो, इफ यू वांट आई विल गिव यू हॉलीडेज, नहीं चाहिए तो मैं लेक्चर ले लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब दिवाली क्या, दिवाली एवरी ईयर आती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता. हाँ, मेजर डेज पे मैं दे सकता हूँ, लाइक चार दिन, वो 4 दिन, बट उसके पहले और उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैं छुट्टी दूंगा. ठीक है, बिकॉज आई नीड टू कवर, बिकॉज ये मेरा जो फर्स्ट, यहां तक मुझे बहुत टेंशन है. कहां तक पता है क्या? यहां तक, ये जो है ना, मुझे यहां तक बहुत टेंशन है. फर्स्ट 5 चैप्टर्स सबसे टेंशन वाले, उसके बाद आप खुद होके करोगे. मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों को. बीआरएस रहा, डेप्रिसिएशन रहा, रेक्टिफिकेशन रहा, फाइनल अकाउंट रहा, सिंगल एंट्री. मेरे एफर्ट्स कम रहेंगे, आपके एफर्ट ज्यादा रहेंगे. आपको ही समझेगा कि आप ज्यादा कर रहे हो, मेरे से आगे रहोगे आप.
सो ये जो चैप्टर्स है 1st to 5 दे आर वेरी बेसिक चैप्टर्स. तो अब टू बी वेरी फ्रैंक, जिसको जर्नल आ गया है ना, जर्नल आ गया, उसके लिए बहुत सारी चीजें आ गई. सो काम करो, आज सैटरडे राइट, कल संडे, तो वर्क मोर ऑन जर्नल्स. अब जितने जर्नल की एंट्री सॉल्व कर सकते हो, जो डाउट से लिख के रखो. मंडे से नेक्स्ट सैटरडे तक मैं और जर्नल के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, पीडीएफ शेयर करूंगा. बट टुडे आफ्टरनून 2-3 बजे तक मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ. चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल के रखना, 2-3 पेजेस की रहेगी, 3-4 पेजेस की प्रिंट आउट निकाल के रखो. आई विल एडवाइज यू टू हैव प्रिंट आउट. ठीक है, 2-3 पेजेस की रहेगी, उतना निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. 1-2 रुपए लगेंगे उसके लिए, राइट. जेरोक्स वगैरह निकाल के रखना कहाँ पे. तो नेक्स्ट वीक में हम उस पर थोड़ा वो क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे रहेगा. सिंपल टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, बट मजा आएगा, राइट. 4-5 पेजेस के मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, दोपहर में कर दूंगा 2-3 बजे तक. मेरा अभी तुरंत लेक्चर है तो मैं अभी नहीं कर सकता. तो नेक्स्ट वीक हम जर्नल पे इतना अच्छा काम करेंगे, इतना अच्छा काम करेंगे, और मैं और इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा. आई विल गो मोर इनटू डीप. मतलब मैं एंट्रीज का मीनिंग समझाऊंगा. अभी तक हम एंट्री करना सीख रहे थे, इसका इंपैक्ट क्या रहता है, कैसे समझोगे, प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए, ये सब चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक. ऑलमोस्ट डेली में लेक्चर्स लूंगा, डेली रहेगा मेरा लेक्चर. ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ 99% डेली लूंगा. ठीक है. एंड उसके बाद आई विल शिफ्ट टू द लेजर एंड सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. लेजर होने के बाद सब्सिडरी बुक जनरली आई कंबाइन करता हूँ दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लेजर पहले करेंगे, या मे बी ऐसे भी होगा नेक्स्ट वीक में मैं लेजर स्टार्ट कर दूंगा. बिकॉज लेजर इज एक्सटेंशन ऑफ जर्नल. जर्नल के आगे वाली स्टेप लेजर रहती है, उसमें कुछ अलग नहीं करना होता है. ठीक है. ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन. थैंक यू.